किस विचारधारा के तहत किसी मुस्लिम को जय श्री राम कहने के कारण उसको उसके समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जा रहा है। अन्य जो लोग जो मुसलमानों के ठेकेदार बनकर बैठते हैं, क्या आपने उनके एक भी ट्वीट देखे? इस बात को दिखाने का प्रयास किया जाता कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बेरोक टोक न्यूज। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बाबर की हत्या कर दी गई। बाबर की हत्या केवल इसलिए की गई क्योंकि वह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत से खुशी होकर अपने गांव और आसपास मिठाइयां बांट रहा था। उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया था और उसे वोट दिया था। इस कारण उसके पट्टीदार अजीमुल्लाह, सलमा, ताहिद और आरिफ ने उसकी हत्या कर दी। इससे पहले 2 दिसंबर को मोदी जी की रैली में एक एहसान राव नाम के मुस्लिम ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिसके कारण उसके परिवार और उसके मुस्लिम समाज ने उसे उसके समाज से बहिष्कृत कर दिया। इसके अलावा एहसान राव को केवल जय श्री राम का नारा लगाने के कारण उसके बचपन के दोस्त ने उससे दोस्ती खत्म कर ली। अब यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं। सवाल ये कि क्या इस देश में मुसलमान होने की ये शर्त है कि आप ना तो जय श्री राम का नारा लगाइए और ना ही भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत इसलिए हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो गरीब मुसलमान थे उन्होंने बीजेपी को वोट किया। उन्होंने बीजेपी को वोट इसलिए किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो योजनाएं थी उनसे उन मुसलमानों को फायदा पहुंचा। इस कारण उन्होंने बीजेपी को वोट किया और बीजेपी की उत्तर प्रदेश में जीत हुई। परंतु ये बात उन कठमुल्लों को, जो कट्टर मुल्ले हैं, उनको कौन समझाए? ठीक उसी तरह जैसे उन्हें लगता है कि कोई भी मुसलमान, यदि वो मुसलमान है तो वो बीजेपी को वोट नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह जैसे उन्हें लगता है कि कोई भी मुसलमान ना तो जय श्री राम कह सकता है, ना ही वंदे मातरम कह सकता है और ना ही भारत माता की जय कह सकता है। ऐसा यदि वो करता है तो वो मुसलमान नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसे मुल्लों की, कठमुल्लों की, कट्टर मौलवियों की संख्या भरी पड़ी है जो देश के मुसलमानों को भारत माता की जय कहने से रोकते हैं, वंदे मातरम कहने से रोकते हैं, इसके अलावा बीजेपी को वोट देने से रोकते हैं, जबकि ये किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार होना चाहिए कि वो किसे वोट देना चाहता है। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या APJ अब्दुल कलाम, जो गीता पढ़ा करते थे, भारतीय जनता पार्टी के इतने मुसलमान, जो मुसलमान बड़े बड़े पदों पर हैं, इसके अलावा जो मुसलमान बनारस में, कलकत्ता में, प्रयागराज में मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, मंदिरों के बाहर सामान बेचते हैं, क्या इन कठमुल्लों, कट्टर मौलवियों के मुताबिक वो मुसलमान हैं भी या नहीं? इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप देखेंगे तो देश में इस समय एक अजब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। बाबर की हत्या केवल इसलिए हो गई क्योंकि उसने बीजेपी को वोट दिया था, मगर क्या आपने राहुल गांधी, अरफा खानम शेरवानी, स्वरा भास्कर, इसके अलावा अन्य जो लोग जो मुसलमानों के ठेकेदार बनकर बैठते हैं, क्या आपने उनके एक भी ट्वीट देखे? अगर दूसरे धर्म के व्यक्ति ने बाबर की हत्या कर दी होती तो आप देखते कि इस देश में क्या होता। इस देश में अजीब सा शोर मच जाता, इस देश में अजीब सी बेचैनी मच जाती और यह प्रयास किया जाता, इस बात को दिखाने का प्रयास किया जाता कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। यह देश मुसलमानों के लिए कितना असहिष्णु हो गया है। चारों तरफ स्पीच दिए जाते, यह बात को साबित करने का प्रयास किया जाता कि मुसलमान खतरे में हैं इस देश में। अब भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब की जाती, परंतु क्योंकि बाबर को कुछ कट्टरपंथी सोच वाले मुसलमानों ने ही मारा, इसलिए इस देश में चारों तरफ एक सन्नाटा पसरा है। ना तो बात बात पर ट्वीट करने वाली स्वरा भास्कर कुछ बोल रही हैं, ना तो JNU की पढ़ी लिखी अरफा खानम शेरवानी कुछ बोल रही हैं, ना तो राहुल गांधी कोई ट्वीट कर रहे हैं, ना तो कन्हैया कुमार कोई ट्वीट कर रहे हैं, और ना ही ऐसे पत्रकार रवीश कुमार जैसे कोई ट्वीट कर रहे हैं, कोई प्राइम टाइम शो नहीं कर रहे हैं। अगर इसी कट्टरपंथी सोच वालों की जगह कोई हिंदू होता और उसकी हत्या का एंगल कुछ और भी होता तो देखते इस देश में एक बवाल सा खड़ा हो जाता और देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्वस्त कर दिया जाता। लोगों को लगता है कि भाईचारा बना रहना चाहिए। मैं भी कहता हूं बिल्कुल भाईचारा बना रहना चाहिए, परंतु सवाल ये उठता है कि क्या इसकी जिम्मेदारी केवल एक पक्ष लेगा? इस तरह की घटना का खंडन कितने लोग करते हैं? इस तरह की घटना से लोगों के बीच क्या संदेश जाता है? क्या लोग यह देख नहीं रहे हैं कि एक मुसलमान व्यक्ति को जय श्री राम कहने के कारण उसके समाज से उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है? क्या लोग यह देख नहीं रहे हैं कि केवल बीजेपी को वोट देने के कारण किसी की हत्या कर दी जा रही है? और तब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तब इस तरह की घटनाओं से लोग परसेप्शन बनाते हैं, लोग एक विचारधारा क्रिएट करते हैं कि देखिए कितना असहिष्णुता है, और ये लोग भारत में सहिष्णुता की बात करते हैं कि भारत में भाईचारा बना रहना चाहिए। खुद भाईचारा निभाने में कोसों दूर है, मगर चाहते हैं कि भारत में भाईचारा बना रहना चाहिए ताकि हम इस तरह के कार्यों को लगातार अंजाम देते रहें और नाम भाईचारा का लेते रहें। इस देश में 2 तरह के मुसलमान हैं,
दोनों खुद को भारतीय मुसलमान कहते हैं। एक वो मुसलमान है जो उस भारतीय का मतलब समझते हैं, जो उस भारतीय के अर्थ को सार्थक करते हैं, जो उस भारतीय परंपरा को, भारतीय संस्कृति को पोषित करते हैं और सहिष्णु होते हैं, जिनके लिए गीता भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि कुरान, जिनके लिए मंदिर भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि मस्जिद। जैसे APJ अब्दुल कलाम और भी ऐसे बहुत सारे मुसलमान हुए हैं जो मंदिर भी जाते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके लिए उनके मजहब से बड़ा कुछ नहीं है। यदि आपने जय श्री राम भी बोल दिया तो उनको आपत्ति खड़ी हो जाती है। वो दूसरों को काफिर समझते हैं और समझते हैं कि इस्लाम से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। आप इस्लाम की इज्जत तब तक कर सकते हैं यदि आप दूसरे धर्मों का अनादर करते रहें। यदि आपने जय श्री राम बोल दिया, वंदे मातरम बोल दिया, भारत माता की जय बोल दिया, वहीं से आपका इस्लाम खतरे में आ जाएगा और वहीं से फिर आप गैर इस्लामिक हो जाएंगे। वो दूसरों को काफिर समझते हैं और कहते हैं कि आप ना तो मंदिर जा सकते हैं, ना ही वंदे मातरम कह सकते हैं और ना ही भारत माता की जय कह सकते हैं। अब यह मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप किस तरह के मुसलमानों को अपने साथ रखना चाहते हैं, किस तरह के मुसलमानों को सपोर्ट देना चाहते हैं और किस तरह की सोच इस देश के अंदर भरी जा रही है, किस तरह की सोच इस देश के अंदर पल बढ़ रही है और वो कौन लोग हैं जो इन चीज़ों को हवा देते हैं, जो देश में एक माहौल खड़ा करते हैं कि हाँ, देश में मुसलमान असुरक्षित है। और देश में मुसलमान यदि असुरक्षित है तो वो कौन से मुसलमान हैं जो देश में भाईचारे को बनाकर रखना चाहते हैं और कौन इस देश के भाईचारे को कट्टरता के कारण तोड़ना चाहते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी एक मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।